जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पंच लाइट कहानी की कथा वस्तु और सारांश को कवर करने वाले हैं, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। ये हर साल पूछा जाता है, 100% गारंटी है कि ये पूछा जाएगा। तो ये वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक अच्छे से देखते हो तो आपका पंच लाइट कहानी अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और एकदम शॉर्ट में बताएंगे। अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पंच लाइट कहानी। तो दोस्तों, पंच लाइट कहानी जो है वो रेणु जी की आंचलिक कहानी है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहो, आपको कहानी की तरह बताएंगे, एकदम याद हो जाएगा। और जैसे हम लिखे हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो पंच लाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु जी का जो पूरा नाम है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो पंचलाइट जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये जो कहानी है वो एक बिहार के पिछड़े गांव की कहानी है और उसके परिवेश का मतलब उसके माहौल का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किए हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, महतो टोली। ठीक है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, मतलब जो बिहार का गांव है उसमें एक टोली है जिसका नाम है महतो टोली। वहाँ पे अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं। गांव है बिहार का। ठीक है, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे वे लोग पंच लाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। मतलब पंचलाइट जो होता है उसे ये लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, क्योंकि लोग गांव के होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं। ठीक है, पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ की व्यवस्था कर ले। ठीक है, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं जानते। ठीक है, तो ये कहानी का एक सीन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीन है कहानी का। ठीक है, ये सीन 1 है कहानी का। ठीक है, सीन 1 है कहानी का। अब दूसरा सीन कहानी का स्टार्ट होता है। ठीक है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। मतलब इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। वह गांव की मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, जो गोधन होता है ये मुन्नरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुन्नरी की माँ ने पंचों से, ठीक है, मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ठीक है, ये कहानी का सेकंड सीन है। फर्स्ट सीन हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो सेकंड सीन में क्या होता है कि उसी टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता है और वो गांव की मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। और जो मुन्नरी की माँ होती है, ठीक है, वो गोधन की शिकायत पंचों से कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता है कि गोधन को ना पंच जो होते हैं वो अपनी बिरादरी से, मतलब गांव से निकाल देते हैं। पहले देख देते हैं क्या लिखा है, उसके बाद आपको अच्छे से बताते हैं। मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। ठीक है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। ठीक है, मतलब जो गोधन है उसे गाँव से, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, किसकी शिकायत पे? मुन्नरी की माँ जो होती है उनकी शिकायत पे। ठीक है, मुन्नरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। ठीक है दोस्तों, मुन्नरी को पता है कि गोधन जो है वो पंच लाइट को जला सकता है। वह ये बात चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। ठीक है, पंच गोधन को पुनः जाति में वापस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पंच लाइट जलाना कोई जानता नहीं है, और जब सबको पता चलता है कि हाँ भाई गोधन जो है वो पंच लाइट जला देगा, तो उससे सब बिरादरी में और जाति में, गाँव में वापस ले लेते हैं। ठीक है, गोधन पंच लाइट जला देता है। ठीक है, गोधन जब आता है गांव में तो वो पंच लाइट को जला देता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मुन्नरी की माँ जो शिकायत की होती है उनका नाम होता है गुलरी कागे। ठीक है, वो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे आप लोग देखते हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं, क्योंकि पंच लाइट को गोधन जला देता है तो पंच भी अति उत्साहित हो जाते हैं और उत्साहित होकर कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, तुम्हारा 7 खून माफ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप लोग पेपर में लिख के आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, आगे क्या होता है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी का द एंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी ही कहानी है। ठीक है, पंचलाइट कहानी, इतने के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं क्या लिखना है आप लोगों को। कहानी की कथानक सजीव है, मतलब जो स्टोरी है फणिश्वरनाथ रेणु जी की पंचलाइट, उसमें जो कहानी है ना वो एकदम सजीवता का वर्णन करती है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। ठीक है, इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है।